नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चित्रांश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद डॉक्टर चित्रांश। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। जैसा कि बहुत समय से एनिमल टिश्यूज की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो एनिमल टिश्यूज बेसिकली मैं अगर स्टार्ट करूं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? बॉडी में हमारे बहुत सारे एक जैसे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। जब वो टिश्यूज बना देते हैं तो टिश्यू का फंक्शन एक्चुअली होता यह है कि एक जैसे सेल जब एक साथ आए और एक फंक्शन करने लगे तो उन्हें हम टिश्यूज बोलेंगे। लाइक सेल्स कमिंग टुगेदर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो वो टिश्यूज कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? अगर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करें तो बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यूज हैं: इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू बेसिकली वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट के अगर ऊपर की कोई लेयर है, वो टिश्यू जो बना रही है लेयर, उसे हम इपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अब हर बॉडी पार्ट की लेयर एक जैसी थोड़ी होगी। स्किन के ऊपर अलग लेयर है, स्टमक के ऊपर अलग लेयर है, लिवर के ऊपर अलग लेयर है, आंख के ऊपर अलग लेयर है, हेयर के ऊपर अलग लेयर है। तो इस तरीके से देखते हैं अलग अलग जो भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, वो आती हैं इपिथेलियल टिश्यू में। सबसे पहले आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस या सिंपल स्क्वैमस क्या होता है? स्क्वैमस टिश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली जब एक जैसे सेल पतले पतले होते हैं और एक साथ लगे होते हैं, उन्हें हम स्क्वैमस टिश्यू कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, पतले पतले सेल हैं विद अ फ्लैटेड न्यूक्लियस, फ्लैट न्यूक्लियस होगा इनका, और ये एक लाइन में जमे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे स्क्वैमस सेल। अब स्क्वैमस भी यहाँ पे 2 प्रकार के हो जाते हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड या स्ट्रैटा वर्ड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक जमी हुई लेयर को स्ट्राइएशन, स्ट्राइटा या स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस अगर एक लाइन है, अगर ये कोई बोल रहा है भैया कि ये सिंपल स्क्वैमस है, एक लाइन में फ्लैट सेल्स, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन में, एक के नीचे एक, ढेर सारे फ्लैट सेल्स। जैसे आपकी स्किन की जो लेयर होती है वो इस तरीके की स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस से बनी होती है। दिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो स्क्वैमस 2 बता दिए, एक सिंपल स्क्वैमस और एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड वर्ड से डरना नहीं है, स्ट्राइटा वर्ड याद रखो। स्ट्राइटा मतलब लेयर्स। कोई भी अभी आएगा क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, तो एक के ऊपर एक कॉलमनार, तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल के ऊपर एक के ऊपर है, तो वो बन जाएगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अगला आता है क्यूबॉइडल। अभी क्यूबॉइडल क्या है? क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसकी एक सारी साइड्स एक जैसी होती है, वो सेल होते हैं, वो चीज होती है क्यूब। तो क्यूबॉइडल में भी इस तरीके के सेल रहेंगे, ठीक है ना। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये सेल है, और एक क्यूबॉइडल सेल रहेंगे, राउंडेड या इसका ओवल न्यूक्लियस रहेगा। कुछ नहीं करना है, बस ये क्यूबॉइडल सेल, इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। ये क्यूबॉइडल हो गए। अच्छा, कॉलमनार। कॉलमनार या फिर कॉलम लाइक। कॉलम क्या होता है? कॉलम या पिलर, ठीक है ना। अपन घर में कॉलम डालते हैं ना, तो पिलर होते हैं वो। तो कॉलमनार क्या होंगे? पिलर लाइक होंगे। अब पिलर बनाने का तरीका एक ही है, ये पिलर बन गए भाई। और टिश्यूज हैं तो कभी भी एक सेल से रिप्रेजेंट नहीं करना है। हम सेल की बात नहीं कर रहे, टिश्यूज की बात कर रहे हैं। तो ढेर सारे सेल बना के दिखाना है, ऐसा नहीं कि आप एक सेल बना के आ गए। ये इलोंगेटेड से न्यूक्लियस होंगे कॉलमनार के, ये हो गया कॉलमनार, ठीक है। कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, सिर्फ वर्ड को ब्रेक करना है। वैसे ही होते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड या सीलिया तो सबको पता होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं सीलिया क्या होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल्स में जब सीलिया आ जाते हैं तो उन्हें हम सीलिएटेड कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं ये सीलिएटेड। ये मैं कॉलमनार जैसे एक सेल टिश्यू बना रहा हूँ, कॉलमनार टिश्यूज है ना, इपिथेलियल कॉलमनार बना दिए, और इसके ऊपर अगर मैं सीलिया लगा दिए तो ये सीलिएटेड बन गए। ये फंक्शन के हिसाब से बदल रहे हैं। आप बोलोगे सर इतने टाइप के सेल्स की या इतने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत क्या है? तो वो है उसके फंक्शन, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये है सीलिएटेड। ये सिंपल डायग्राम बना के आना है एग्जाम में, या फिर आपको याद रखने के लिए दिमाग में रखना है डायग्राम। ये ग्लैंडुलर। अब क्या होता है, इनमें से जो सेल्स हैं, इनमें से इनके जो ये जो टिश्यूज हैं, अगर कोई
सब्सटेंस सिक्रीट करने लगते हैं तो वो ग्लैंड्यूलर हो जाते हैं। बेसिकली सिक्रीटरी सब्सटेंसेस सिक्रीशन कौन करेगा, या तो कोलुमनार करेगा या क्यूबॉइडल करेगा, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर, सब में वर्ड से मतलब है हमें। अच्छा, अगला आता है मस्क्यूलर। मस्क्यूलर मतलब मसल्स के टिश्यूज। अब आप बोलोगे सर मसल तो एक ही प्रकार की होती है, बॉडी में जो मसल दिखती है वही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मसल्स भी अलग अलग प्रकार की होती है, ब्रेक डाउन करूंगा समझ में आएगा। एक होती है स्ट्राइएटेड मसल्स, एक होती है नॉन स्ट्राइएटेड और एक होती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। अभी स्ट्राइएटेड मसल्स क्या होती है? स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं वॉलंटरी मसल्स, या जिन मसल्स को हम हमारे दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी मसल्स हो गई? जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, आपकी जो लेग मसल्स हैं, आपकी जो फेशियल मसल्स है, ये मैं ये कर रहा हूं तो ये मैं अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। तो इन मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। और स्ट्राया वर्ड या स्ट्राइएशंस वर्ड क्यों आते हैं? जैसे अगर ये मसल टिश्यू है या एक मसल का मैं डायग्राम बना रहा हूं तो उसमें इस तरीके के स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं भाई? स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस एक बार फिर बताया था कि लेयर्स होती हैं। इस तरीके के स्ट्राइएशंस जब नजर आएंगे एक मसल में तो हमने देखा भी कई बार, आपने मसल्स की कोई अगर छोटी मोटी पिक्चर देखी होगी तो इस तरीके की फोटोग्राफ वो होती है। तो ये होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स जो बेसिकली होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। हम जिन मसल्स को जानते हैं बेसिकली वो सारे स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स हमारे दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं। ये हाथ में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग के कंट्रोल में है। तो इस हाथ को ऊपर नीचे करने में जितना भी आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं ये सारे वॉलंटरी या स्ट्राइएटेड है। अगले आते हैं नॉन स्ट्राइएटेड। आप बोलोगे सर अगर ये सारे स्ट्राइएटेड हैं तो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स है क्या? बेसिकली ये बॉडी के पेरिफेरी में रहते हैं, ये बॉडी के इंटरनल में रहते हैं, ठीक है ना। ये पेरिफेरल मसल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ये मसल्स वो हैं जो हमें दिखते नहीं है। अब आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी तो कुछ मसल्स होंगे ना, किडनी के आसपास भी तो कुछ मसल्स होंगे ना, वो सारे हैं नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ, ठीक है ना। इनको आप स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो, बहुत जगह स्मूथ मसल्स भी आता है, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइएटेड मतलब लाइंस नहीं है तो स्मूथ मसल है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स हैं। अभी अगर वो वॉलंटरी है तो ये वाले क्या हो जाएंगे? नॉन वॉलंटरी। आपके पेट में जो गुड़ चलती है वो आपके कंट्रोल में होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। जब आप पानी पी लेते हो और आपकी इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्सिस चलता है वो आपके कंट्रोल में होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल्स कहेंगे, ठीक है। ये बॉडी के इंटरनल में, ये बॉडी के पेरिफेरी में है। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो आती है कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए आता है। कार्डियक वेन, कार्डियक नॉच, कार्डियक कोई भी चीज हो कार्डियक वो हार्ट के लिए आती है। अब कार्डियक मसल में ऐसा स्पेशल क्या है? कोई भी मसल होती है, आप मान के चलो आपको मैं आज बोलूं कि एक काम करो बच्चे, आप 20 जो है उठक बैठक लगा दो। आप कहोगे ठीक है सर। मैं कहूंगा 30 और लगा दे, आप कहोगे ठीक है सर। फिर मैं बोलूंगा 100 और लगा दे, फिर आपकी जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स में फटीग होने लगेगा। क्या होने लगेगा? फटीग। यानी मसल्स जो हैं एक लिमिट तक ही काम कर सकती हैं, उसके बाद जब मसल्स की एनर्जी ड्रेन होने लगती है तो मसल्स फटीग होने लगती है या थकने लगती है मसल्स, ठीक है। लेकिन आपने ये तो हमेशा से कंसेप्ट चला आ रहा है और किसी न किसी के बच्चे के दिमाग में लाइफ में कभी ना कभी तो आता ही है कि हार्ट की मसल्स क्यों नहीं थक रही। द डे हार्ट बीट होना शुरू हुआ और जब आप मरते हो तब तक हार्ट बीट होता रहता है। तो ऐसा क्यों है? बाकी सारी मसल्स थक रही है, हार्ट थक ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है कार्डियक मसल्स या कार्डियक टाइप के टिश्यूज, ठीक है ना। अगर इसका डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूं सिंपली तो इस तरीके से बनता है। अगर ये मैं कार्डियक मसल्स को थोड़ा सा जूम इन व्यू में बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से बनती है। ये जो है ना ब्रांच्ड मसल्स हैं। क्या है बेटा? ब्रांच्ड मसल्स हैं। ब्रांचिंग होती है इन मसल्स में, ब्रांचिंग, ठीक है। इस तरीके की ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें होता है जो कि होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है? सारी मसल्स को एक साथ जोड़कर रखती है। सारी मसल्स को या पूरी की पूरी मसल्स को एक साथ जोड़कर रखती है। अगर आपका बाइसेप है तो बाइसेप को पता नहीं कि ट्राइसेप क्या कर रहा है, ठीक है। ट्राइसेप है तो बाइसेप का ये पता नहीं है उसको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल मसल्स हैं। पूरे हार्ट में ऐसा नहीं होता। पूरे हार्ट की सारी मसल्स को पता होता है कि सारी मसल्स हार्ट की क्या कर रही हैं, ड्यू टू दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क इन सबको जोड़कर रखती है, जिसके कारण हार्ट एक रिदमिक मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है। और इतना बढ़िया रिदमिक मूवमेंट कि उसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको पता चलती है। वो लपडप साउंड जो है वो भी आता है उसके ऊपर ही। तो
ये थी कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स थकती क्यों नहीं है, उसका सिंपल सा रीजन है भाई कि जितनी देर वो काम करती है उतनी देर वो रेस्ट ले लेती है। कार्डियक मसल्स जो है आपकी रिदमिक मूवमेंट शो कर रही है कि अब कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर कुछ समय रिलैक्स होगी, तो जितने समय रिलैक्स होती है उसके लिए उतना समय काफी होता है रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, आज अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो आपको 10 घंटे की नींद लगेगी। ठीक है, कार्डियक मसल्स के लिए ऐसा नहीं, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और एक बार वो रिलैक्स हो गई तो वो फिर फ्रेशन अप हो जाती है, वापस से उसमें सारी की सारी एनर्जी वापस स्टोर हो जाती है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एनर्जी यूज करी उसने, फिर वो रिलैक्स हो गई, वापस से एनर्जी रेस्टोर हो गई। इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण हार्ट जो है लगातार लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता चला जाता है। और कार्डियक मसल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता। फिर हार्ट एक बहुत बेसिक अपना नॉर्मल ऑर्गन जैसा ऑर्गन रहता। दिस इज व्हाट हार्ट मेक्स स्पेशल। ठीक है, अगला आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत डाउट रहते हैं बच्चों को, पता नहीं मेरे को क्यों डाउट रहते हैं। इतना ज्यादा कुछ इसके अंदर सोचने के लिए है नहीं और इतना ज्यादा इसमें लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जरूर कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के कुछ आते हैं एरियोलर टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं? एरियोलर टिश्यू बेसिकली फैट टिश्यूज होते हैं जो कि पैकिंग का काम करते हैं। पैकिंग का काम मतलब क्या होता है, एक ऑर्गन है आपका स्टमक, एक ऑर्गन उसके साइड में है लिवर। ठीक है, तो स्टमक और लिवर एक दूसरे से ऐसे रगड़ाते नहीं रहते शरीर के अंदर। ठीक है, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वो अपनी स्पीड से बीट कर रहा है, इधर वो ना रिब से टकरा रहा है ना लंग से टकरा रहा है, जबकि सब कुछ एक जगह पैक्ड है बिल्कुल अच्छे से कॉम्पैक्टली। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे के ऊपर है, अगर ऐसे 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 करके कॉइल्ड है तो एक दूसरे से वो रब नहीं हो रही स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सारे के सारे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसको एरियोलर टिश्यू ने बाउंड करके रखा है या कनेक्ट करके रखा है। तो ऑर्गन है, ऑर्गन के आसपास वो टिश्यू है, वो टिश्यू उस ऑर्गन को किसी भी झटके से, किसी भी जर्क से, किसी भी फ्रिक्शन से और किसी तरीके के ट्रॉमा से बचाने के लिए होता है। ठीक है, ये है एरियोलर टिश्यू, इतना ही काम है इसका। अगला आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर मतलब काफी डेंस है। अभी तक हम जो टिश्यू की बात कर रहे थे वो काफी सॉफ्ट है, जैसे ये मेरी स्किन है। ठीक है, ये कोई डेंस नहीं है, ये मसल्स है, कोई भी डेंस नहीं है। ठीक है, कार्डियक मसल्स है, हार्ट है, एकदम सॉफ्ट ऑर्गन है, ये डेंस नहीं है। अब डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो कोई भी टिश्यू जो है कड़क हो जाएगा। कड़क किससे हो जाएगा? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। क्या होता है टेंडन और लिगामेंट? सीधा सिंपल फंडा है। टेंडन जो है आपका बोन से मसल को जोड़ता है, ये प्लीज कंफ्यूज मत करना, प्लीज, बोन से मसल को जोड़ता है। और लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू तो जोड़ेगा ही ना यार। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टेंडन एंड लिगामेंट। मैं इसको अपनी तरीके से याद रखता हूं। आई डोंट नो ये कितना आपको लॉजिकल लगेगा, पर मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक ऐसे याद रखा है। जब भी हम गिरते हैं, जैसे मेरे बचपन में मुझे एक बार चोट लग गई थी और मेरा पैर जो है वो मुड़ गया था। मेरा पैर मुड़ गया था तो डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे थे और मेरे फ्रेंड्स और सब लोग ये कह रहे थे कि लिगामेंट खिंच गए, लिगामेंट खिंच गए, लिगामेंट खिंच गए। आपने भी लिगामेंट इंजरी जरूर सुनी होगी, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता तो हुई भी होगी। ठीक है, लिगामेंट इंजरी हुई है मतलब क्या? ये मेरी उंगली है, ठीक है, यहां पे एक हड्डी है, यहां पे एक हड्डी है। अब ये उंगली अगर मैं ज्यादा इसको मोड़ दूं, ठीक है, तो मोड़ रहा हूं मतलब किससे किसकी दूरी बढ़ा रहा हूं? एक बोन से दूसरे बोन की दूरी बढ़ा रहा हूं। अगर मेरा ये हाथ है, गाड़ी चलाते चलाते ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया मतलब यहां पे इन बोन्स को, इन बोन्स ने यहां पे से लिगामेंट्स ने जोड़ के रखा है, मतलब मेरे लिगामेंट खिंच गए। क्यों? ट्विस्टिंग के कारण। ट्विस्टिंग हुई किस चीज की? बोन से बोन की दूरी बढ़ी तो लिगामेंट खिंच गए। मतलब बोन से बोन को जोड़ किसने रखा था? लिगामेंट ने। ठीक है, तो आई डोंट नो कि कितना समझ में आया होगा, पर हाँ ऐसे याद रखा है मैंने। और बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है, आपको याद रखना है। और मसल से बोन को जो है वो टेंडन जोड़ता है। टेंडन देखने के लिए बहुत इजी सी चीज है। जब आप ये हाथ को ऐसे करोगे, ठीक है ना, तो ये हाथ जब आप थोड़ा टाइट करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे धागे धागे जैसे कड़क कड़क स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जिसको आप पकड़ भी सकते हो। फील करोगे तो आपको कड़क कड़क फील होंगे। ठीक है, तो ये है आपके टेंडन। ठीक है, ये मसल से इन बोन्स को जोड़ रहा है, तो ये टेंडन से टेंडन्स तो फील कर सकते हैं, लिगामेंट अंदर होते हैं, लिगामेंट नहीं फील होंगे। ठीक है, तो टेंडन जो है बोन से मसल को जोड़ेंगे, लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ेंगे। हार्ड हार्ड है, हाँ डेंस है, आप फील करोगे तो डेंस समझ में आ जाएगा। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? आपकी स्किन के नीचे का टिश्यू है बेसिकली। ठीक है, जो लोग मोटे हो जाते हैं उनका एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फैट स्टोर करते हैं ये और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं। जब भी अपन ज्यादा खाते हैं और कम काम करते हैं, तो खाना ज्यादा खा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो खाना स्टोर होता चला जाता है। और स्टोर कहाँ होता है? ये स्किन के नीचे स्टोर होता है।
ठीक है। स्किन के नीचे जब स्टोर हो जाता है तो यहाँ बेली के आसपास, आपके हाथों में, इधर इधर सब जगह स्टोर हो जाता है। तो वो स्टोर कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। वो एडिपोज टिश्यू में जब स्टोर होगा तो एडिपोज टिश्यू बढ़ने लग जाएगा तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये आपको थर्मल इंसुलेशन देता है। बाहर की जो ठंडी चीजें हैं और गर्म चीजें, उनसे आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का ये भी काम करता है, और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं उनको स्टोर भी करके रखता है। लेकिन बढ़ने नहीं चाहिए एडिपोज टिश्यू, अपने को मोटा नहीं होना, ठीक है। तो ये है एडिपोज। एडिपोज के आगे आते हैं स्केलेटल। सबको पता है मालूम कि स्केलेटल क्या होते हैं। एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज, ठीक है। बोन जो है हड्डियां होती है, और कार्टिलेज जो होता है लेस कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है। बोन आप एकदम इमेजिन जब करते हो तो हार्ड एक छोटा टुकड़ा जैसा फील होता है, ब्लैक व्हाइट कलर का आपको इमेजिन होता है। कार्टिलेज जैसा नहीं, कार्टिलेज एक धागे जैसा ट्रांसलूसेंट सा आप एक स्ट्रक्चर मान सकते हो, उसको कहते हैं कार्टिलेज। बोन्स के लिए अपन सेपरेटली बहुत सारी बोन्स पढ़ेंगे, 206 हड्डियां, बहुत समय लगेगा, ठीक है। अभी कार्टिलेज समझते हैं। कार्टिलेज 3 प्रकार के हैं बेसिकली, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन वर्ड का मतलब होता है ग्लास लाइक अपीयरेंस, ग्लास जैसा दिखने वाला। तो वो हाइलिन कार्टिलेज जो है ग्लास जैसा दिखता है। हाइलिन कार्टिलेज होता क्या है, कोशिश करता हूं मैं बनाने की। जैसे एक ये लॉन्ग बोन है आपकी, एक लंबी हड्डी है ये, ठीक है। ये दूसरी लॉन्ग बोन है, मान लो ये 2 लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन के बीच का ये मैंने जॉइंट बना रखा है। एक लॉन्ग बोन को कवर करके रखती है और दूसरी लॉन्ग बोन को भी कवर करके रखता है ये, ठीक है ना। लंबी हड्डी यहाँ 2 है, उन दोनों के ऊपर रहेगा ये, और फ्रिक्शन होने से उन दोनों हड्डियों को बचाएगा। ये था आपका हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है बेटा? ये भी बेसिकली जॉइंट्स में ही होता है, 2 जॉइंट्स को जोड़ के रखता है फाइब्रस कार्टिलेज। उन जॉइंट्स में जहां पर जॉइंट की तो आवश्यकता है पर मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा मूवमेंट की आवश्यकता नहीं। जैसे ये हिप जॉइंट है, अगर मेरा ये हिप जॉइंट में जॉइंट की आवश्यकता है, पर इससे ज्यादा मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर जहां जॉइंट तो लगेंगे पर मूवमेंट की जरूरत नहीं होगी, वहां पे रहेंगे फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज के अलावा लास्ट आता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। वो कार्टिलेज जो बहुत ज्यादा कैल्सिफाई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं और कनेक्शन करने की बजाय सपोर्ट में ज्यादा हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। तो 3 हो गए कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। आपको बोन और कार्टिलेज का अगर डिफरेंस समझना है तो बेसिकली मैं समझा देता हूं। ये बोन है, अगर आप अपने फोरहेड पे हाथ लगाओगे और फील करोगे तो ये बोन है, ठीक है। जब आप एक नाक के टिप पे हाथ लगाओगे और फील करोगे तो ये सॉफ्ट है, ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बताता है। ये कान का जो पिन्ना है ये भी सॉफ्ट है, ये कार्टिलेज है। इतना सॉफ्ट नहीं है कि बिल्कुल ऐसे लटक जाए, पर हाँ सॉफ्ट है कि आप इसको हाथ लगा के इसका शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोन है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। इतना आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्यों? क्योंकि वेसल्स में बहता है बच्चों, काय में? वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सब में बहेगा। ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड वेसल्स में बहने वाला ब्लड है, लाल कलर का होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बहुत सारी चीजें होती है ब्लड के अंदर। ब्लड का एक सेपरेट अपन टॉपिक लेंगे जिसमें सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ब्लड है और एक है लिम्फ। ब्लड के बाद आता है लिम्फ। लिम्फ जो है, लिम्फ भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो लिम्फ वेसल्स में से बहता है। बेसिकली लिम्फ का काम जो होता है वो होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ज्यादातर जो जर्म्स हैं, जर्म्स जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी ब्लड के अंदर आ जाते हैं उनको पकड़ के मारने का काम लिम्फ करता है। लिम्फ जो है लिम्फ वेसल्स में से बहेगा, और लिम्फ्स को रेगुलेट करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है लिम्फ। अब बचता क्या है? इतना सब पूरा बोर्ड पढ़ लेने के बाद आखिरी में बचता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपको पढ़ना है, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है? न्यूरॉन एक सेल होता है जो लंबा सा एक इलोंगेटेड सेल होता है, उसमें डेंड्राइट्स और बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो नर्वस टिश्यू में आप अपन न्यूरॉन पढ़ेंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कनेक्ट होकर नर्व बनाता है। हम नर्व्स भी बहुत सारी पढ़ने वाले हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स और सारी नर्व्स पढ़ने वाले हैं। तो हाल फिलहाल के लिए नर्वस टिश्यू में इतना ही कि आपको पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बनता है। तो ये सारी चीजें थी भाई, एपिथेलियल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, ग्लैंडुलर, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको पढ़ लिया है। ये बोर्ड है मेरा, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप ये बना लो। बनाने के बाद आपको इतना पता, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन सबको हम बहुत सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन था एनिमल टिश्यू का। अब अपन एनिमल टिश्यू को जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे डेप्थ में जाते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो। इतना बड़ा वीडियो देखा है तो लाइक तो बनता है। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है अगर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं
हैं तो आप नीचे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, गो चेक दोस वीडियोस आउट, बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, वो देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।